वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में, प्रिंस रंजना के बारे में, पूरा राज फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आखिर आंटी जी, जब देखिए रंजना आरती कर रही थी और प्रिंस आरती कर रहे थे, तो मतलब जब प्रिंस आरती कर रहे थे और उस समय आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रंजना आ जाती है और रंजना भी साथ में आरती करने के लिए रेडी हो जाती है। तो वहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की। हाँ, हमने वहाँ पर बहुत बड़ी बात नोटिस की कि आंटी जी ने तुरंत ही रंजना को एक साइड हटा दिया था कि तुम एक साइड जाओ, सिर्फ प्रिंस को करने दो। तो ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण है या क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, वही चीज़ें हैं कि जो हम सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं उसी पर रिएक्ट होता है। फिर आप लोग बोलते हो कि आप लोगों को ज़्यादा पता है, आप लोग सब चीज़ें समझते हो, आप लोग हमसे हमारे घर का राज जानते हो। तो फिर देखिए, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें मतलब हिंट करते हो ना, तो सब लोग समझते हैं और यहाँ पर सब लोग समझ गए। जब देखिए प्रेगनेंसी होती है ना, तो प्रेगनेंसी में 3 लोग साथ में मिलकर आरती नहीं करते हैं। ये एक बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। जब किसी को नहीं पता होता है तो अनजाने में वो कर देता है, तो भगवान भी उसकी गलती को माफ़ करते हैं, क्योंकि अनजाने में की हुई गलती, जब हमें किसी चीज़ का कुछ पता नहीं होता है, जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती और अनजाने में हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो भगवान भी उस गलती को माफ़ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, रंजना सच में अब तो पूरा क्लियर हो चुका है, कंफर्म हो चुका है कि रंजना प्रेग्नेंट है। और प्रेगनेंसी में देखिए 3 लोग में, पूजा में कोई भी 3 लोग साथ में खड़े होकर नहीं करते हैं आरती, या मतलब पूरी फैमिली है इनकी। अब जो आएगा बेबी, उस बेबी के लिए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग हो, हर कोई उस बेबी को आशीर्वाद दे। यही सबसे मतलब वो चीज़ें होती हैं कि सोशल मीडिया पर अगर हम कोई भी चीज़ अपना दिखाते हैं तो उस चीज़ को बहुत ही बड़ी मुश्किल से दिखाया जाता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में नज़र लगती है और बहुत जल्दी नज़र, मतलब एक होता है फैक्ट होता है, नज़र बहुत जल्दी लगती है। और एक कोई माने या ना माने, जब हमें, अगर हम सोच लेते हैं कि हमें नज़र लग रही है तो सच में उस दिन तो नज़र लग ही जाती है। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अगर हम बार बार किसी चीज़ को बोलते हैं या बार बार किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसमें सच में नज़र लग जाती है। और कहीं ना कहीं आंटी नहीं चाहती हैं कि अब उनके आने वाले बेबी में, जो भी उनके बेटे और बहू का बेबी आने वाला है, तो उसमें किसी की नज़र लगे, क्योंकि एक खुशियां इनके घर में बहुत दिनों बाद आई हैं। सच में आंटी को इन सब चीज़ों के पीछे कितना सोशल मीडिया पर सुनना पड़ा और अपने रिश्तेदारों से भी सुनना पड़ा। उनके भी ऐसा मतलब एक दिन वो चाहती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ, हम लोगों के यहाँ भी मतलब बेबी आने वाला है और रंजना सच में प्रेग्नेंट है। देखिए, फर्स्ट रीजन तो तभी समझ गए थे जब पूरा फैमिली मतलब कुंभ स्नान के लिए गई थी, बट रंजना कुंभ स्नान के लिए नहीं गई थी। तो हाँ, कहते हैं कि मतलब जब भी मतलब प्रेगनेंसी होती है तो गंगा नदी में नहीं स्नान करते हैं। कहीं कहीं तो ये बोला जाता है कि गंगा नदी को लांघते भी नहीं है, मतलब उसके पास से भी नहीं निकलते। बट जब मजबूरियां होती हैं तो ये सारी चीज़ें हो भी जाती हैं। बट कुंभ स्नान के लिए इसलिए रंजना नहीं गई थी। और अंशु को तो ये सारी चीज़ें मतलब सब कुछ, उसको कुछ पता ही नहीं था, क्या उसकी फैमिली में कोई समझाने वाला नहीं था। जब अंशु प्रेग्नेंट थी तो वो कुंभ स्नान के लिए भी गई थी और मतलब उसने स्नान भी किया। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल रियल फैक्ट होता है और ये हमारे ऊपर ज़रूर लागू होती है कि हमें हर चीज़ का मतलब हमेशा हर चीज़ को समझना चाहिए, हर चीज़ को दिखावा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम चीज़ों का दिखावा करते हैं ना, हम जब चीज़ों का दिखावा करते हैं ना, तो उस चीज़ में नज़र बहुत जल्दी लगती है और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ठीक होता है और रियल फैक्ट भी होता है। तो फ्रेंड्स, जो अप्सरा मॉम कर रही हैं वो सारी चीज़ें देखकर लग रहा है कि हाँ, प्रिंस ने भी जो भी चीज़ें बोला है कि अब प्रिंस को रंजना की बहुत ज़्यादा केयरिंग करने की ज़रूरत है। और इस समय, इस पल में हर हस्बैंड को अपनी वाइफ का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा पल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है। और अगर हम केयरिंग नहीं करते हैं
ना तो हमारे आने वाले बेबी को परेशानी भी हो सकती है, और हमें हर जगह जहाँ भी जाना होता है दिन में ही जाना होता है, रात में हमें घूम भी नहीं सकते कि कहीं जाना। और आपने देखा होगा कि रंजना कहीं भी नहीं जा रही, इस समय घर में ही है और घर में ही रहती है, और बढ़िया हेल्दी हेल्दी फ्रूट्स भी खाती है, खाना भी खाती है, बाहर का कुछ भी नहीं खाती है, क्योंकि बाहर का खाना जो होता है जो अनहेल्दी होता है, और कहीं ना कहीं रंजना के लिए ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। तो पूजा बहुत अच्छे से हुई, अरे यार बहुत ही अच्छा लग रहा था सब लोगों को साथ में देखकर। और आंटी जी भी ऐसी ऐसी बातें कर देती हैं, मतलब कि प्रिंस और रंजना को जब सचिन ने आंटी जी को 40,200 रुपये दिए थे ना, तो आंटी जी ने एक इस पर भी वीडियो छाप दिया था कि जब बस मेरे बड़े बेटे ने मुझे पैसे दिए तब सचिन और रंजना का क्या रिएक्शन था। तो ये सारी चीज़ें आंटी खुद ही आप बताती हो, फिर बोलती हो कि कोई आपके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाता है। ये चीज़ें मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपके घर में बताई जाती हैं जो मतलब हर कोई रिएक्ट करता है, और फिर हर चीज़ का मतलब दिखावा नहीं किया जाता है। यहाँ पर आज आंटी की एनिवर्सरी है, आंटी जी अपनी लाइफ में खुश रहे, अंकल जी खुश रहे, दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, क्योंकि ये सौभाग्य बहुत बड़ी बात होती है। और इस सौभाग्य में देखिए आंटी जी बहुत दिन की मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही है, इनका मतलब हर चीज़ मतलब इनके पहनने ओढ़ने का जो तरीका है बहुत ही प्यारा लगता है। काफ़ी लोग हैं जो जिनको इनके पहनने ओढ़ने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको इनका पहनावा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कोई ऐसा मतलब रिएक्शन देते देते कोई ऐसा मतलब पीछे पड़ जाता है कि मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता। बट यहाँ पर मनीषा भी बहुत प्यारी लग रही है, सच में मनीषा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ इनकी दोनों बहुएं सच में बहुत ज़्यादा मिलकर रहती हैं और बहुत ही अच्छे से रहती हैं, और सचिन भी बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ थी कि रंजना ने मतलब आरती नहीं की। और देखिए जिस चीज़ें मतलब लड़की हो फिर या अपनी बहू हो, अगर उसको कोई चीज़ पता नहीं होती है या फिर बहू अगर उसको कुछ पता नहीं है तो हमें हर चीज़ों को बताना चाहिए। वैसे आंटी जी भी मतलब सारे काम इनके यहाँ मतलब आज पूजा वाले दिन कोई फल कट कर रहा था, कोई प्रसाद बना रहा था, मतलब सारे अपने अपने कामों में लगे थे। और बुआ जी लोग भी आई थी तो अच्छा भी लग रहा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो गई। अब आज का एनिवर्सरी पार्टी का है, अब देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब इनके यहाँ आज सेलिब्रेशन होगा, बहुत अच्छा ही लगेगा। मोनिका ग्रोवर भी आ गई है, और मोनिका ग्रोवर वही इंसान है जो आंटी की राज फैमिली में खुशियां ही खुशियां लाई हैं। जब से मोनिका ग्रोवर इनकी लाइफ में आई है तब से सचिन और मनीषा की जो लाइफ है बहुत अच्छी हो गई है। सचिन और मनीषा मतलब एक दूसरे की अच्छे से केयरिंग करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं जो प्यार सचिन और मनीषा में पहले दिखाई देता था वो प्यार अब सचिन और मनीषा में दिखाई देता है। और मोनिका ग्रोवर का बहुत ही अच्छे से मतलब इनका वेलकम किया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से इनका मतलब फूलों से हर तरीके से आरती से स्वागत किया गया, और करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए इस बार आंटी जी ने सबसे पहला जो इनविटेशन कार्ड था वो मोनिका ग्रोवर को ही दिया था। क्योंकि होता है ना कि अगर कोई हमारी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है ना तो हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, और जब मेहमान आते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं कि इनके घर में मेहमानों की कितने अच्छे से खातिरदारी होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरे सोचने का तरीका क्या सही है, क्या मैं जो भी मतलब अपने वीडियो में बोली हूँ तो क्या वो ठीक है। अगर रंजना को आंटी जी ने मतलब आरती करने से मना किया तो उसके पीछे यही रीजन है, और रीजन हो भी सकता है जो भी हो, बट हमारे अकॉर्डिंग तो यही रीजन है। और जो इतने दिन से सोशल मीडिया पर बातचीत चल रही है, जो इतने दिन से प्रिंस सोशल मीडिया पर रंजना को लेकर बोल रहे हैं, आंटी जी रंजना को लेकर बोल रही हैं, और आंटी जी ने ये भी बोला था कि जब उनका मतलब मन्नत पूरा हो जाएगा सचिन मनीषा और प्रिंस और रंजना वाला तो वो अपने पूरे परिवार के साथ वैष्णो देवी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत पहले से चल रही हैं। आंटी जी लोगों के यहाँ खुशियाँ काफ़ी टाइम से आई हुई हैं। शायद रंजना का अभी 3 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इन लोगों ने अभी सोशल मीडिया पर ये बात को नहीं रखा है, बट अभी रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे अंशु ने अपना कितना सब कुछ दिखाया सोशल मीडिया पर। आज देखिए अंशु के साथ जो
हुआ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। अब आज के दिन का इंतजार है कि क्या अंशु आंटी जी की पार्टी में आएगी या फिर एक माँ जिसने अपनी बेटी का कन्यादान किया है, क्या वो बेटी फिर से नहीं आएगी। अंशु के आने की खुशी सबको होगी। जो भी मनीषा के साथ अंशु का हुआ है उस चीज़ों को अंशु को भूलना चाहिए और अपनी आगे की लाइफ में बढ़ना चाहिए, तभी रिश्ते आगे बढ़ते हैं। अगर हम रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या रिश्तों की इम्पोर्टेंस को समझते नहीं है ना, तो वो रिश्ते भी बहुत जल्दी नाजुक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अंशु इन सारी चीज़ों से अनजान रहती है और अंशु के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटी होती हैं। जबकि अप्सरा मॉम कितना रोई थी उस दिन वीडियो में, ये चीज़ हमने देखी थी कि अप्सरा मॉम जो रो रही थी कितना गंदा लग रहा था और मतलब सच में ये उनके दर्द के आंसू थे। काफ़ी लोग तो ये कमेंट भी कर रहे थे कि वो अपने वीडियो से सिंपैथी गेन कर रही हैं, लोगों के मतलब मन में अपने लिए प्यार देखना चाह रही हैं और फिर से उनके व्यूज बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। बट आंटी जी अंशु को इनविटेशन कार्ड दिया तो हो गए ही और सचिन या फिर प्रिंस उनके घर गए होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है। पूजा के ससुराल वालों के यहाँ भी अंकल जी ने खुद फ़ोन किया हुआ था कि आपको आना है, हमारी एनिवर्सरी पार्टी है। एक चीज़ हमने देखी है कि इनके यहाँ पर पूजा के ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, कुछ भी फंक्शन हो। पिछली बार सचिन और मनीषा की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी थी, तब भी अंकल जी ने खुद फ़ोन किया था, लेकिन उनके ससुर घर पर नहीं थे, तो उनके जेठ जी से बात हुई थी। फिर जब ससुर आ गए थे उनके, तब उनसे भी आने के लिए बात हुई थी। बट इस बार अंकल जी ने फिर से बोला है कि आना है और आंटी जी की शादी के पूरे 33 वर्ष पूरे हो गए हैं और सच में ऐसा विश्वास का इनका रिश्ता है कि मतलब अटूट रिश्ता है। इनके बेटे और बहू से ज़्यादा कहीं ना कहीं आंटी और अंकल के रिश्ते में प्रेम है और आंटी और अंकल इस एज में भी अपने आप को इतना एक्टिव रखते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आंटी देखिए, आंटी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती हैं अपने आप को और मतलब इतना मेंटेन भी रखती हैं, इसलिए तो इनको श्रृंगार माता के नाम से भी जाना जाता है, लिपस्टिक मॉम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इतने मॉर्निंग टाइम में ये अच्छे से तैयार होकर बैठती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये किसी भी तरीके से मतलब बिना उसके मेकअप के बैठ जाए, ऐसा नहीं है। एक चोट इनकी बहुएं इन सारी चीज़ों में पीछे रह जाती हैं। बट जो आंटी जी है ना, वो अपनी कामों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर उनको किचन का खाना भी बनाना होता है ना, तो वो खुद जाती हैं, किसी से नहीं बोलती है। जब अंकल जी बोलते हैं कि अच्छी अच्छी रेसिपी बनाओ, तो वो खुद ही चली जाती हैं। इसलिए तो उन्होंने अपनी खुद का एक चैनल अप्सरा मॉम ऑफिशियल करके खोला है कि जब किसी को भी कोई भी चीज़ खाना हो तो हम जल्दी से बनाएंगे और अपना वीडियो भी लोगों तक शेयर करेंगे, लोगों को अपना ज्ञान बताएंगे कि कैसे हम खाना बनाते हैं और हमारे खाना बनाने की क्या कला है। और लोग बाग इनके खाने को भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये अच्छा खाना बनाती हैं। ये वीडियो काफ़ी बार हमने देखा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।